यहाँ हमारे पास 6 अलग-अलग तरह के दो-दो चित्र यानी फिगर्स हैं। हमें देखना है कि अगर हम इन तस्वीरों को 180 अंश यानी डिग्री घुमाते हैं तो कौन सी तस्वीर नहीं बदलेगी। आइए इसे दो उदाहरणों की मदद से करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को लेते हैं जो कि वर्ग यानी स्क्वायर है और इनमें से किसी एक वर्ग को 180 अंश यानी डिग्री घुमाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस वर्ग को उसके केंद्र बिंदु पर 180 अंश घुमा रहे हैं। ऐसा करते हुए हमने पहले इसको 90 अंश घुमा दिया और फिर 180 अंश घुमा दिया। हम देख सकते हैं कि ये वर्ग 180 अंश घूमने के बाद भी पहले जैसा ही दिखता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस दूसरे चित्र को लेते हैं जो कि समलंब यानी ट्रेपीजॉइड है और इनमें से किसी एक समलंब को 180 अंश घुमाते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको इसके केंद्र बिंदु पर घुमा रहे हैं। आइए घुमा कर देखते हैं। इसलिए पहले इसे 90 अंश घुमाया और फिर 180 अंश घुमा दिया। हम देख सकते हैं कि ऐसा करने पर यह पहले से बदल गया है, यानी कि इसकी छोटी भुजा नीचे की ओर और बड़ी भुजा ऊपर की ओर घूम गई है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह पहले से ठीक उल्टा हो गया है। आइए अब बाकी सभी चित्रों को एक-एक करके घुमाते हैं और देखते हैं कि कौन सा चित्र बदलता है और कौन सा नहीं बदलता है। अब इस चित्र को लेते हैं जो कि एक तारा यानी स्टार है और मान लेते हैं कि हम इसको इसके केंद्र बिंदु पर 180 अंश घुमाते हैं। इसको घुमाने के लिए हमने इस तारा पर केंद्र बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु लिया और पहले 90 अंश घुमाया और फिर 180 अंश घुमा दिया। हम यहां देख सकते हैं कि इसको घुमाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब इस चित्र को लेते हैं जो कि एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है और 180 अंश घूमते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको इसके केंद्र बिंदु पर घुमा रहे हैं। इसके लिए पहले इसे 90 अंश घुमाया और फिर 180 घुमा दिया। ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब इस चित्र को लेते हैं जो कि एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल है और 180 अंश घुमाते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको इसके केंद्र बिंदु पर घुमा रहे हैं। इसके लिए पहले इसे 90 अंश घुमाया और फिर 180 घुमा दिया। हम देख सकते हैं कि ऐसा करने पर यह पहले से बदल गया है। अब इस चित्र को लेते हैं जो कि एक पतंग यानी काइट है और 180 अंश घुमाते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको इसके केंद्र बिंदु पर घुमा रहे हैं। आइए इसे घुमा कर देखते हैं। इसलिए पहले इसे 90 अंश घुमाया और फिर 180 अंश घुमा दिया। हम देख सकते हैं कि ऐसे करने पर यह पहले से बदल गया है, यानी कि इसकी छोटी भुजा नीचे की ओर और बड़ी भुजा ऊपर की ओर घूम गया है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह पहले से ठीक उल्टा हो गया है,